हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। सो PS PCL LDC मेन्स वास्ते कुछ स्टूडेंट सीगे जिन्होंने कहा कि सर मैथ के क्वेश्चन करवा दो, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आप इस तो पहला भी बहुत बारी किए हैं, चाहे जो भी मर्जी पेपर आया। हालांकि PS PCL जोड़े प्री वाले सीगे वो सारे अपने बच्चे जोड़े सिलेक्ट होए, ऑबवियस गल है। सो उन्होंने वास्ते सैशन लेना बनता सी, टाइम की बहुत कमी होंगी है, होर कुछ नहीं हैगा, इस करके थोड़ी जी कंटीन्यूटी नहीं बन पाती। बट आप ये मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे, राइट। मैथ क्वेश्चन ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाए बेसिकली, उन्होंने बेस पर कुछ होर क्वेश्चन पाए, राइट। सो कहने का मतलब की है कि तुहानूं एक आइडिया हो जाऊगा कि किस तरीके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाय ऑप्शन हो गया, या किस तरीके शॉर्टकट जो यूज कर सकते हो कंसैप्ट के नाल, शॉर्टकट रट्टे वाला नहीं, कंसैप्ट के नाल, राइट। एक चीज़ का ख्याल रखना कि जेकर तुसी, क्योंकि ऑबवियस गल है, मैं ये मान के चलूँगा कि जेकर तुसी मेन्स पेपर विच आए हो तो तुहानूं मैथ आउंदा होगा, क्योंकि तुसी ऑलरेडी मैथ किया होया, प्री पेपर क्लीयर कर लिया तुसी। इस करके मेन्स का मैथ है जिहड़ा तुसी उस लैवल तक समझ सकोगे जेकर मैं थोड़ा बहुत फास्ट भी किया तां, राइट। बाकी ये गल जरूर है कि अपने तौर तरीके नाल करना सीखो, कंसैप्ट बेस्ड, राइट। बाकी जो चैनल पर नवे हो चैनल को सबसक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैथ के जिन्ने भी मेरे पुराने सैशन वो सारे लगा लो, यानी तो मैथ का जो पोर्शन पेपर के उही आ जाऊगा। पहला क्वेश्चन की कहता, कहता A and B अंडरटुक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹4500, राइट है, यानी 4500 रुपया इन्होंने मिलता है, कह लो। ए कहता जेकर कला करता, A अलोन कुड डू इट इन 8 days एंड B है जो कला करता 12 दिनों के। कहता विद द असिस्टेंस ऑफ C की हैल्प के नाल कहता वो काम नूं खत्म कर सकते 4 दिनों के। तो दसो कहते सी का जोड़ा है वो शेयर किन्ना गा, किन्ना ज़्यादा सौखा क्वेश्चन है, किन्ने ही वारी आप क्वेश्चन किए हुए, राइट। ध्यान दे नाल देखो, फॉर एग्जाम्पल आप जेकर तिन्हों की वर्क की एफिशिएंसी कढ़नी हो, यानी ए आ जोड़ा वो 8 दिनों करता, B आ जोड़ा वो 12 दिनों करता, C आ जोड़ा वो यानी C जोड़ा विद द हैल्प ऑफ ऐ कह लो भी ABC तिन्ने मिल के वो करते हैं 4 दिनों। टोटल कम मान लो इन्हों का लघुत्तम कितना हो सकता है 24, टोटल कम आ गया 24, यानी आह एक दिन के 3 काम करता होगा, 8 × 24, आह एक दिन के 12 दूना 2 काम करता होगा। ये तिन्ने मिल के एक दिन के कितना काम करते होंगे, 6 काम करते होंगे। हुण तिन्ने मिल के जेकर 6 काम करते हैं, वो A + B आप कढ़ सकते हैं, ये दोनों मिल के कितना काम करते, 3 + 2 = 5, यानी 6 के 5 काम तो A + B ने ही करता, यानी जो एक काम बचेगा वो किहदा बच गया होगा, C का बच गया हो, यानी जो C आ वो एक काम करता है, यानी वर्क की एफिशिएंसी आ गई। जेकर आप रेशो के लिखना हो कि इन्हों की वर्क की जी एफिशिएंसी है वो की है, A की हैगी 3, B की हैगी 2 तो C की हैगी 1, यानी एक दिन की आप एफिशिएंसी कढ़ ली। एंड इस रेशो मुताबिक इन्होंने पैसे मिलने हैं, यानी 3 + 2 = 5 तो 1 6, यानी 6 बराबर है तो 4500 दे, तो आप कल्ले C का शेयर कढ़ना जोड़ा कि 1 है, 1 बराबर कि आ जाऊगा सीधा 4500/6, आंसर तो सामने पिया, यानी 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, 750 आंसर इसका आ गया। कितना ज़्यादा सौखा क्वेश्चन है, एंड यही पेपरों के आते हैं, बस दिमाग थोड़ा जिहा लाना है कि किस तरीके अपन सिंपल तरीके काली काली कढ़ सकते हैं, राइट हो गया। इस तो बाद अच्छा क्वेश्चन होर कि पहला वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो, उस तो बाद सोल्यूशन देख लो जेकर सॉल्व नहीं हो रहा तो, राइट है। अगला क्वेश्चन कहता एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरस्ट है कोई, ये सर्टेन सम अमाउंट्स 4 सालों के 64,800 हो जाती है, राइट है, यानी 4 सालों के 64,800 हो गया एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरस्ट CI, राइट हो गया। उस तो बाद कहता 93,312 हो जाती है 6 सालों के CI ते, राइट है, यानी कंपाउंड इंटरस्ट वाला इत्थे आपां फार्मूला यूज कर सकते हैं। कहता व्हाट इज द कंपाउंड इंटरस्ट दसो अर्नड इन 5th ईयर, यानी किन्ना उन्होंने इंटरस्ट मिलिया इन्हों के कढ़ना 5वें साल, राइट है। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान दे नाल। जेकर मैं ये कहा कि जेकर तुहानूं फार्मूला पता हो कि कंपाउंड इंटरस्ट का फार्मूला की होंदा, P है 1 + R/100 इंटू जोड़ा है पावर के साल आ जाता, राइट है। तो हुण इत्थों आप कढ़ सकते कि आह भाई 6 साल है, राइट है, 6 साल हो गया बेसिकली, आह अमाउंट का होंदा, राइट, अमाउंट का, राइट है। सो आह 6 साल है, जेकर मैं दूसरी अमाउंट देखा तो दूसरी भी सेम ही है, राइट, 1 + इन्ना तो किन्ने साल का भाई वो 4 साल का,
राइट है 4 साल का। तो अमाउंट पहली कितनी है 6 साल वाली वो हैगी 93,312 तो दूसरा कितना है 64,800। पी नाल पी कट्टिया गया आह ये कट्टिया गया यानी बेसिकली आह जो 4 है 4 का 4 पूरा कट्टिया जाऊगा इत्थे रह जाऊगा 2 राइट। बहुत सिंपल है यानी ये कहने का मतलब जो रह गया ये किहदे बराबर आ गया ये आ गया 1 + r/100 की पावर 2 राइट है। 6 पावर सीगियां 4 कट्टियां गई 2 पावर रह गई राइट हो गया। बहुत सिंपल है हुण इहनूं कट लो भाई तो यह आ गया 8 8 64 8100 आ जाऊगा तो यह आ जाऊगा तुहाडा 8 1 8 उस तो बाद आ गया 8 1 8 फिर आ गया राइट है तो फिर आऊगा तुहाडा 8 6 48 राइट है 5 बज गए 8 6 48 तो फिर आ गया तुहाडा 3 ते 8 चौका 32 राइट है यानी 11,664 ते 8100 पावर 2 आ तो नाल दी नाल दिमाग लगाओ कि आह 90 का स्केयर बन रहा है तो उपर भी कोई ना कोई स्केयर बन रहा होगा 116 8 8 64 108 का बनूगा राइट है यानी 108/90 बराबर आ गया 1 + r/100 का स्केयर राइट है यानी इन्हों का यह स्केयर बन रहा ये कट्टिया जाऊगा यानी 108/90 आह एक उधर ले जाओ -1 r/100 ये मैं कला कला स्टैप कर रहा पेपर के तो तुम बड़ा फास्ट कर सकते हो 108 90 उत्ते चले जाओगे 108 के 90 घटाओगे तो कितना बचूगा 18 18/90 r/100 राइट 18 5 90 एंड आर जो आ गया वो 20% आ गया राइट आर है जो 20% आ गया है। हुण रेट जेकर आर यानी जो है 20% आ गया तो आप आराम नाल कढ सकते हैं कि 5वें साल का कंपाउंड इंटरस्ट कितना है। बहुत सिंपल है 5वें साल का किवें कढ सकते क्योंकि अपन चौथे साल का पता है चौथे साल जी अमाउंट आ 64,800 है चौथे साल जी अमाउंट आ 64,800 है एंड अपन पता कि जो CI होंगे CI का मतलब की होंगे कि जोड़ा प्रिंसीपल आ जोड़ा पिछले साल का इंटरस्ट है वो ऐड होकर आता राइट है यानी यह पूरी अमाउंट आ हुण इसे अमाउंट से ही 20% मिलूगा इसे अमाउंट से जोड़ा अगले साल 20% मिलूगा वही अपना 5वें साल का इंटरस्ट है। देख लो 20 5 100 5 5 1 5 5 दूनी 10 ठीक है 4 बच गए 5 9 45 5 6 30 यानी 12,960 आह पिया तुहाडा आंसर राइट। बहुत ही सिंपल तो बहुत ही ये चलो मैं हौली हौली कर रहा हाँ तुहानूं समझाउण दे मारे राइट। सो बेसिकली की है कि जेकर तुसीं इहनूं तरीके दे नाल करना हो यानी पेपर दे विच काली काली करना हो तो तुहानूं सीधा ही पता लग जाना चाहिए कि 4 साल हो गए तो आ 6 साल है यानी 2 साल बच गए तुसीं सीधा स्टैप लिख सकते हो 1 + r/100 का स्केयर तो उस तो बाद 93,312/64,800 तो उस तो बाद तुहानूं आह सारा कर करा के रेट 20% आ गया एंड 20% इसे अमाउंट से ही 5वां साल होगा क्योंकि 4 साल तक हो गया 5वें साल से इसे अमाउंट से इंटरस्ट 20% है तो वह कितना आ गया तुहाडा 12,960 आंसर आ गया राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन ध्यान दे नाल बहुत ही सिंपल सारे मेरे क्वेश्चन करवाए हुए हैं जेकर तुसीं मैथ कदे नहीं किया जो तुहानूं लगदा कि हाँ यार मैथ एवें सॉल्व होना चाहिए या सानूं एवें करना चाहिए तो एप्लीकेशन करो इंस्टॉल उत्थे तुहानूं मैथ के सारे सैशन मिल जाएंगे बहुत डिटेल दे विच कराया होया। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सैकेंड फिर उस तो बाद कहना 72 सैकेंड बाद चेंज होंदी है फिर उस तो बाद 108 सैकेंड बाद चेंज होंदी है राइट है। कहता जेकर वो इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM यानी 8 AM ते होंदी है तो दसो कहता इस तो बाद वो अगेन कट्ठियां कदों होणगियां राइट दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन राइट है। सो बेसिकली बहुत सिंपल है यहो जो क्वेश्चन बहुत बार कीते हैं सब नूं पता कि ये LCM कढ़ना है राइट है। सो बेसिकली आप जेकर जावांगे तो सीधा 12 ते चला जाऊगा 12 चौक 48 12 6 72 12 9 108 फिर 2 ते लै जो 2 दूनी 4 2 3 6 तो 9 एवें बच जूगा फिर 3 ते लै जो 2 एवें बच जूगा 3 1 3 3 3 9 यानी यह कितना आ गया 12 दूना 24 3 72 तो 72 नूं करो भाई 6 दे नाल ठीक है तो यह कितना आ जाऊगा 432 मेरे हिसाब के राइट 72 नूं 6 दे नाल करोगे तो 432 आऊगा 72 70 नूं 6 दे नाल करो 420 3 चौके 12 432 आ गया राइट है यानी 432 यह की आ गया सैकेंड आ गया यानी अगली जी इन्होंने पूछा है भी विल दे चेंज साइमल्टेनियसली नैक्सट टाइम सो वो 432 सैकेंड से होगा 432 सैकेंड से जेकर होगा तो उन्होंने मिनटां दे विच कन्वर्ट कर लेना यानी 432 नूं मिनटां दे विच कन्वर्ट करांगे तो बटा 60 ला दो तो 60 7 यानी 7 मिनट पूरे तो 12 सेकेंड रह गए यानी 7 मिनट तो 12 सेकेंड आंसर आ जाऊगा यानी आ पिया तुहाडा आंसर
राइट हो गया, बहुत सिंपल सी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन कर जिओ, तुहानूं इहो जिहा ही पैटर्न पेपर दे विच आऊगा। ये 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस्ड अ मैन, कहता 1200 मीटर की एक लंबी ट्रेन है जिहड़ी कि किसी बंदे नूं क्रॉस करती है एंड वो बंदा भी भज रहा है। हू इज़ रनिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब उसके ऑपोजिट, अगेंस्ट द डायरैक्शन ऑफ द ट्रेन, राइट हो गया, विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सैकेंड, राइट हो गया, इन 6 सैकेंड। यानी कहने का मतलब एक ट्रेन बंदे नूं क्रॉस कर जाती है, वो बंदा जिहड़ा कि ट्रेन के उल्ट भज रहा है किहड़ी स्पीड के नाल 50 मीटर पर सैकेंड। इसका मतलब उल्ट भजन का मतलब की है कि स्पीडां उन्हां दियां ऐड होणगीਆਂ। तो जेकर मैं ट्रेन की स्पीड नूं टी ही मन ला एंड बंदे की स्पीड हैगी 50 मीटर पर सैकेंड, तो यह क्रॉस करते एक दूसरे को 6 सैकेंड के हुण आ किवें आया, ये वास्ते तो डिटेल जाननी जरूरी है, राइट, क्योंकि आह दूरी होगी, आह टाइम हो गया, दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड के बराबर, आह डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड है ना, तो टाइम के बराबर हो गया, राइट। ये यानी कि बिल्कुल बहुत सिंपल मैथड है, राइट हो गया। सो बेसिकली जेकर तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो की आऊगा, देखो ध्यान दे नाल 50 मीटर पर सैकेंड 1200 मीटर है, राइट है, तो 1200 बराबर यह कितना आ जाऊगा 60 प्लस कितना आ गया 300, राइट है, घटा लो इधर आके, तो यह आ गया तुहाडा 900 के बराबर, राइट है, 6 एकम 6, तो उस तो बाद यह कितना आ गया तुहाडा भाई 6 एकम 6, राइट है, 6 5 30 तो 150, यानी ट्रेन की जी स्पीड आ वो कितनी आ गई भाई 150 मीटर पर सैकेंड आ गई, बहुत सिंपल है, राइट हो गया। हुण इस तो बाद वो की कहता है भी एक प्लेटफॉर्म है, इफ ए प्लेटफॉर्म हुज लेंथ हाफ ऑफ द ट्रेन लेंथ, हुण ट्रेन की लेंथ हैगी 1200 एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ हैगी ट्रेन के हाफ, तो यह मतलब जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करूगी तो ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस तो करूगी प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करूगी, तो 1200 तो प्लस 600, राइट है। सो 1200 प्लस 600 तो स्पीड कितनी है 150, राइट है, यानी ये कितना आ गया तुहाडा 1800 बटा 150, तो प्लेटफॉर्म को इन्ने टाइम के क्रॉस कर जूगी, यानी 15 ते 12 सेकेंड के यानी कि वह क्रॉस कर जूगी। सो यदा जो आंसर आ गया भाई 12 सेकेंड आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सौखा तो कितना ज़्यादा आसान यही क्वेश्चन हो गया, राइट हो गया या नहीं, ठीक है ना भाई, ओके। नैक्सट क्वेश्चन कहता ऑन डिवाइडिंग 115 138 तो 191 नूं कहता जेकर आप एक्स से डिवाइड करिए तो कहता रिमाइंडर बचते हैं जोड़े वो 3 बचता गा 5 बचता गा तो 2 बचता गा रिस्पैक्टिवली। कहता दसो एक्स की वैल्यू कितनी है। हुण बहुत जाने की करनगे इहनूं लॉन्ग मैथड नाल सॉल्व करन लग जाएंगे। इहो जिहा क्वेश्चन अज तो ऑप्शन तो चुक्या करो, बिल्कुल सिंपल। देखो आपां नूं पता कि जेकर रिमाइंडर बच रहा तो यदा मतलब आह वध के होणगे। रिमाइंडर उदों ही बचदा ना जो वैल्यू ज़्यादा होंदी है, तां ही बच जाती है कुछ वैल्यू। यानी 115 3 ज़्यादा होगी, यानी एक्चुअल च वैल्यू 112 होनी चाहिए जेकर पूरी पूरी वंडी जाए। एवें ही आह यानी 5 रिमाइंडर बचदा तो आह 5 वध दित्ती हुई है, यानी एक्चुअल च यह 133 होगी। एवें ही आह जेकर 2 वधदी तो एक्चुअल च यह कितनी होगी 199 होगी, राइट है। यानी कि इन्हां दे विचों जेकर इन्हां तो पूरे पूरे कट्टिया गया तो आंसर आ जाना। हुण देखो बहुत सिंपल जी गल है, 199 ईवन नंबर 133 ईवन ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर है तो 6 इसका आंसर हो नहीं सकता, 1 इसका आंसर हो नहीं सकता, राइट है। 9 रह गया तो 7 रह गया। हुण देख लैंदे 9 की जी डिविजिबल रूल हुंदा गा वो की हुंदा सम ऑफ द ऑल डिजिट्स जेकर डिवाइड हो रहे 9 ते, तो 2 ते 1 3 ते 1 4 ये भी नहीं हो रहा, यानी 9 भी इसका आंसर नहीं है। सीधा आंसर इसका 7 आ गया। यानी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, जस्ट दिमाग लगाया तो आंसर नाल दी नाल लग गया। हुण देख भी लो, 7 एकम 7 7 6 42 7 एकम 7 7 नाम 63 7 दूनी 14 तो 7 7 49 कट्टिया गया ना सारे, राइट है। यानी 7 का ही आंसर, बिल्कुल सिंपल। यहो जो क्वेश्चन तुसीं एवें सॉल्व कर सकते हो एंड क्वेश्चन पेपरों के पक्का ही आउंदे आ। कहंदा एक रूम है ऑफ क्यूबॉइडल शेप विद लेंथ वो हैगी कहता 10 सेंटीमीटर, ब्रैथ जी वो हैगी जी 20 सेंटीमीटर एंड हाइट है जी वो हैगी है जी 35 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। बहुत सिंपल है, जेकर मैं क्यूबॉइड की गल करा, राइट है, इस तरीके के नाल तो बेसिकली जी क्यूबॉइड है वो 4 वॉल का मतलब कि वो अंदरलियां की गल कर रहा, तो जेकर अंदरलियां की गल कर रहा होगा तो वह मतलब की है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की होंगे 2 × L + B × हाइट,
राइट। 2 × L + B × I सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा। एंड फार्मूला कोई रट्टे वाला नहीं है, समझने वाला जिथे समझाया हो उत्थे तो थोड़ा पता ही है। राइट। सो यानी यह की आ जाऊगा L + B 10 ते 20 कितना आ गया 30 आ गया इंटू हाइट यानी कितना आ गया 35 आ गया, यानी 35 दुना 70 70 30 210 यानी 2100 यदा आंसर आ गया है। राइट। 2100 यानी कि आ गया। राइट। 2100 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सी। नैक्सट आ गया फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। ये तो चलो सौखा ही है मेरे हिसाब के नाल। ठीक है, बहुत सौखे क्वेश्चन ले मैं। राइट। यानी यह जो कुछ तुहाडे पेपर दे विच आउणागा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सारे, सारे पेपरों के आए हुए पी स्पैशल के जोड़े हुए। राइट। सो 8 ते 5 13 13 ते 7 20 इत्थे 9 आ जाऊगा यानी 29, फिर 29 का मतलब 11 11 ते उस तो बाद 13। राइट। सीक्वेंस बन रहा 5 7 9 11 13 बन रहा, तो 29 आंसर आ गया। चलो ये तो बहुत सिंपल आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन में वही सॉल्व करवा रहे। राइट हो गया। आ गया भाई, देखो कहता राम हैज़ अ मिक्सचर इन विच कंटेन्स 46 लीटर ऑफ वाटर एंड x लीटर ऑफ मिल्क। कहता राम को एक मिक्सचर है जिहदे विच कहता 46 लीटर है जिहड़ा ओह वाटर है, तो जिहड़ा x लीटर है ओह तुहाडा की है भाई मिल्क है। ओके हो गया। कहता ही फरदर एडड 23 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस। कहता इहदे विच ओह 23 लीटर ऑरेंज जूस मिला दिंदा। राइट। ऑरेंज जूस मिला दिंदा मिक्सचर दे विच। कहता हुण दसो फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क। मिल्क की अमाउंट दसनी है, मिल्क की अमाउंट दसनी है इज वट परसेंट, किन्ने परसेंट है कादे बेस ते ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। यानी जिन्ना मिक्सचर दे विच पानी है उहदा किन्ने परसेंटेज मिल्क आ यह दसना गा। जेकर कहता इफ द मिल्क कॉन्स्टिट्यूट्स 25% ऑफ द होल न्यू मिक्सचर, यानी जेकर कहता मिल्क 25% होल न्यू मिक्सचर का। हुण न्यू मिक्सचर का मतलब की है कि जो ऑरेंज ऐड हो गया। बहुत सिंपल जी गल है। 46 लीटर ये वाटर है, पानी नाल उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की, यानी 46 का 46 ही पानी हजे भी पिया। राइट। हुण जो 23 लीटर ऑरेंज ऐड किया, 23 लीटर ऑरेंज ऐड किया इस तरीके के नाल 23 लीटर ऑरेंज ऐड किया, तो उस तो बाद यह गलबात करता है कि 25% आ जिहड़ा ओह तुहाडा मिल्क हो जाता है। राइट। 25% मिल्क हो जाता, यानी जेकर न्यू मिक्सचर दे विच 25% मिल्क आ, तो यानी 75% आ जिहड़ा ओह तुहाडा पानी वाटर प्लस ऑरेंज है। वाटर प्लस ऑरेंज है। बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑरेंज जो ऐड हो गया वो कहता 25% मिल्क रह गया, यानी 23 लीटर ऑरेंज तो 46 लीटर तुहाडा हैगा पानी, ये 75% है। राइट। 75% वाटर प्लस ऑरेंज है, यानी 23 ते 46 9। ठीक है, 6 ते 3 9 4 ते 2 6, यानी 69 है जिहड़ा ओह 75% के बराबर है। यानी जेकर 75% के बराबर 69 लीटर है तो आपां होल न्यू मिक्सचर कढ़ लेने 100%, तो 100% किहदे बराबर होगा। बहुत सिंपल है, 100% जां ऐ कर लो कल्ले मिल्क दी कढ़ लो, मिल्क 25% है। ठीक है, मिल्क 25% है, कल्ला मिल्क कढ़ लो। जेकर 75% 69 लीटर के बराबर है तो 25% किहदे बराबर होगा। बहुत सिंपल, 73/75 गुणा 25, यानी 25 30 75 3 दूनी 6 ते 30 30 9, यानी 23 लीटर जिहड़ा ओह की आ तुहाडा मिल्क है। 23 लीटर न्यू मिक्सचर दे विच। हुण न्यू मिक्सचर दे विच 23 लीटर मिक्सचर है, पर पुछया कि आपां नूं कहंदा फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इज वट परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर, कि पानी दे मुकाबले किन्ने परसेंटेज। हुण पानी तो 46 लीटर का 46 हुई है, तो 46 लीटर पानी है, 23 लीटर मिल्क है, तो परसेंट कढ़ लो। 23 लीटर मिल्क हो गया, किहदे कंपैरेटिव देखना मिल्क दे वाटर दे, तो वाटर किन्ना गा 46, तो 23 दूना 46 2 50, यानी 50% है जिहड़ा तुहाडा ओह मिल्क। बहुत सौखा गा, कंसैप्ट के तौर पर करोगे, रट्टा लाने की लोड़ नहीं। इहो जिहे क्वेश्चन तुहाडे पेपर च आउणगे, बस माइंड कूल रखना तो थोड़ा जिहा क्वेश्चन का दायरा समझना कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहना की चाहता, तो किन्ना को वड्डा दायरा किन्ना को सॉल्व होगा। राइट। देखते ही पता लग जाना चाहिए, पर यह पता उन्होंने लगूगा जिन्हें पूरी डिटेल दे विच मैथ किया होगा या पूरी डिटेल दे विच समझा होगा। राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कहता जी फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस वाई इन द गिवन इक्वेशन। देखो 662x प्लस 338y, राइट 555, इस तो बाद आ गया 338x प्लस 662y
तो 445 कितना क्वेश्चन सौखा आया हुआ, राइट, बहुत सौखा क्वेश्चन, राइट। तो ध्यान देना देखो आ भी 1000 बनता है, राइट, आ भी 1000 बनता, जोड़ो इनू 1000 वाई, तो इनू भी जोड़ लो, ये भी 1000 वाई बनता, राइट, सॉरी 1000 एक्स, राइट, 1000 एक्स बन गया। तो 1000 कॉमन कढ़ लो, एक्स प्लस वाई बराबर कि आ गया, 1000 के बराबर आ गया, 1000 नाल 1000 कट्टा गया, एक्स प्लस वाई है जोड़ा कि बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, दोनों पासे रूट ला दो, यानी रूट एक्स प्लस वाई 1 आ गया, राइट, 1 ही इसका आंसर है। सौखा सी, ये सारे क्वेश्चन आए हुए ने, ओके हो गया। इस तो बाद क्वेश्चन आ गया भाई, ध्यान दे नाल, कहता जी a प्लस बी वटा 4, ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए ने, b प्लस सी वटा 7, c प्लस a वटा 9, तो यह कहता अपन दिता होया, तो वट इज़ द वैल्यू ऑफ ओह, राइट है, यानी ये वैल्यू अपन पूछी है 2a प्लस जोड़ा है a प्लस बी प्लस सी तो बटा a प्लस बी, बहुत सौखा गा। देखो ध्यान दे नाल, इहनूं मैं बराबर मान लेना 1 दे, सारे बराबर 1 दे मान लिया, तो a प्लस बी बराबर तुहाडा हो गया 4 दे, b प्लस सी बराबर हो गया 7 दे, c प्लस a बराबर हो गया 9 दे, सारे जोड़ लो, तो a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस आ जाऊगा, क्योंकि इत्थे a है, b है, c है, c है, 2 बारी आ गया, तो बराबर ही आ गया 9 ते 7 16 ते 4 20, यानी 2a प्लस बी, 2 इंटू a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, तो इत्थे आप पुट कर सकते हैं, इत्थे आप पुट कर दो 20, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू होगी 4, तो 4 4 5 आ भी 5 आंसर आ गया, राइट, सो 5 इसका राइट आंसर, आही तुहाडे पेपर दे विच आया है, ठीक हो गया जी नहीं भाई। नैक्सट क्वेश्चन जी, नैक्सट क्वेश्चन कहता एक मैन है जिहड़ा परफॉर्म करता 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी बाय रेल, यानी वह 2/15 जर्नी जी रेल ते जांदा गा, ते 9/20 है जिहड़ा कहंदा ओह जी बस ते जांदा गा, बाकी बची कहंदा 10 किलोमीटर, बाकी बची 10 किलोमीटर कहंदा ओह जी साइकिल ते जांदा गा, तो दसो कहंदा टोटल जर्नी है किन्ने दी। तो पहला मैनू आए पता लग जाए कि इहनू मैं तोड़ ला, राइट, यानी ਜਾਂ ਤਾਂ डायरैक्ट ਐ कर सकते हो कि ਇਹਨੂੰ करता 2/15 तो ਇਹਨੂੰ करता तुसीं 9/20, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਗੋਤਮ ਲੈ ਲਓ, ਲਗੋਤਮ ਲੈ ਕੇ 60 15 ਚੌਕੇ 60 4 दूनी 8 20 30 60 ਤੇ 3 ਨਾਮ 27, यानी ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 35/60 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 25/60 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 25/60 ਤੁਹਾਡਾ 10 किलोमीटर ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, यानी ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਇਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, होर सौखा मैथड इदों ये हो सकता कि पहला तुसीं सीधा ही तोड़ लो, आह 15 ते आह 15 ते आह 20, मैं टोटल जर्नी मान लो मैं 60 किलोमीटर मान लेना, मैं टोटल जर्नी 60 किलोमीटर ही मान ली, यानी जेकर 60 किलोमीटर मेरी टोटल जर्नी आ तो वह 2/15 ये रेल ते जांदा, तो 60 किलोमीटर का 2/15 की होगा 15 चौके 60 4 दूनी 8, है गलबात उही बस करने का तरीका, यानी रेल ते वो 8 किलोमीटर गया, राइट, 60 किलोमीटर में टोटल दूरी मनी है, वो 8 किलोमीटर वो रेल तो गया, यानी 2/15, राइट हो गया। हुण 60 किलोमीटर तो 9/20 20 30 60 30 60 9 30 27, यानी 27 किलोमीटर जोड़ा वो जी बस से जा वड़िया, टोटल किन्नी जा वड़िया है 27 ते 8 35 जा वड़िया, टोटल 60 सी 35 चल गया, रह किन्नी गई 25 रह गई 25 किलोमीटर, राइट, 35 तो 25 कितना होंदा 60 हो गया, यानी 25 किलोमीटर रिमेनिंग रहेगी, बट एक्चुअल च रिमेनिंग रहिंदी कितनी है 10 किलोमीटर, अपन तो एक्चुअल रिमेनिंग होनी 10 किलोमीटर, यानी जो आह 25 किलोमीटर है 25 नहीं है, ये एक्चुअल च 10 है, यदा मतलब फिर आ जो 60 है ये एक्चुअल च 60 नहीं है, तो फिर 60 किहदे बराबर है, ये है जी 10/25 गुणा 60 के बराबर, तो कढ़ लो भाई 5 5 25 5 दूनी 10 5 12 12 दूना कितना आ गया 24 आ गया, राइट, तो 24 किलोमीटर का आंसर आ गया भाई, टोटल जर्नी अपन पूछा, सो 24 किलोमीटर इज द राइट आंसर। समझ में आई बात ना, सो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ध्यान देना 2/15 वो रेल ते गया, राइट है, तो मैं 60 जेकर मान ली 60 मान ली तो 15 चौके 60 4 दूनी 8 हो गया, राइट है, 20 30 60 3 नाम 27 हो गया, राइट है, यानी 27 7 ते 8 15 यानी 35 आ गया, 35 आ गया, तो 60 के विचों 35 गए, राइट, सो कितना रह गया भाई ये 25 रह गया,
25 एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 25 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 10 ਵਟਾ 25 ਗੁਣਾ 60 ਯਾਨੀ 5 5 25 5 ਦੂਣੀ 10 5 12 12 ਦੂਣਾ 24 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ न्यूमीरेटर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਬਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ न्यूमीरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमीनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150% ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ 9/35 ਆਉਂਦਾਗਾ। ਯਾਨੀ ओरिजिनल फ्रैक्शन ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ओरिजिनल फ्रैक्शन ਮੰਨ ਲਓ x/y ਹੈ ਐਂਡ ਨਿਊ फ्रैक्शन ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਉਹ 9/35 ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ 9/35 ਕਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ओरिजिनल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਉਹਨੂੰ 200% ਵਧਾਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 150% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾਤਾ ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 9/35 ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਆਇਆਗਾ ਉਹ 200% ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 100/200 ਆ 100/300 100/300 ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ओरिजिनल 100% ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ 200% ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 100 ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਉਹ 300/100 ਹੋਊਗਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ 250/100 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਲਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ मैं उल्ट करता कि इनू मैं घटाता अपन पता लग जूगा तो आह 300 हो गया तो आह जो 35 आया ये 150 इंक्रीज करके आया यानी ये 100/250 हो गया तो ओरिजिनल आ जाऊगा। बहुत सिंपल है राइट। 0 ਨਾਲ 0 कट्टिया गया तो 3 9 आ गया राइट। तो आह तुहाडा देख लो 0 ਨਾਲ 0 कट्टिया गया 5 5 25 5 7 35 5 दूनी यही 14 आ गया यानी 3/14 आंसर आ जाऊगा ओरिजिनल। तो 3/14 आ पे 3/14 आंसर आ गया। आई समझ में बात। नेक्स्ट कहता इन्हें बिजनेस ए एंड अच्छा जे तुसी मान लो थोड़ा भुलेखा गा कि आपां जे उल्ट कर दे तो आंसर होर आऊगा। बिल्कुल भी नहीं मैनू पता कि तुसी उवें कीता होगा। जे तुसी मान लो एवें कर लोगे ना कि भाई 300/100 है तो y है गुणा 250/100 है तो 100 नाल तो 100 कट्टिया गया राइट। आही बचूगा सारा कुछ उल्ट ले जाओ देखो उल्ट ले जाओ तो यह एक्स वाई आ गया इधर आ गया 9/35 उपर आ जाऊगा तो 250 तो इत्थे आ जाऊगा तो 300। गल्लां बातां हजे भी उही है कट लो 5 5 25 5 7 14 5 की कहते 5 6 31 ठीक है 5 5 तो 5 7 35 तो यह आ गया 3 दूनी 3 3 9 तो 3/14 सेम ही है जिवें मर्जी कट लो ठीक है। पर उवें अपना एक मैथड एक स्टैप बचदागा उस स्टैप पिछे आप सारा कुछ किया। कहता जी इन ए बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्ट करते हैं इन द अमाउंट ऑफ 2:1 ए ते सी ने अमाउंट यानी इन्वेस्ट किया 2:1 ओके हो गया। वेयर एज द रेशो बिटवीन अमाउंट्स इन्वेस्टेड ए एंड बी वो हैगा जी 3:2। कहता जेकर उन्हों का प्रॉफिट है जोड़ा वो 1,57,300 है तो दसो कहता वो बी का शेयर कितना तो जिन्ना इन्वेस्ट किया होगा उन्ना ही जिन्ने रेशो दे विच इन्वेस्ट करता उन्नी ही रेशो आपां नूं प्रॉफिट मिलता ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता। तो आप ए रेशो बी रेशो सी आप कढ़ लेने तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप कढ़ लेने। हुण इहदे भी 2 मैथड है 3 मैथड है 4 मैथड है पता नहीं किन्ने मैथड है राइट। तुसीं जिवें मर्जी सॉल्व कर लो। जे मान लो ए रेशो सी 2:1 है ए चलो लिखिया ही होया। हुण इत्थे ए है जिहड़ा वो 3 है इत्थे ए है जिहड़ा 2 है तो मैं ए नूं बराबर कर लेना। जदों ए नूं बराबर कर लिया तो फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं। हुण ए नूं बराबर करने पिछे इनू मैं 3 नाल गुणा कर देना इनू मैं 2 नाल गुणा कर देना तो 2 3 6 राइट। ए रेशो बी रेशो सी आ जाऊगा तो ए कितना आ गया 2 3 6 आ गया ओके आ। तो फिर यदा मतलब सी है जोड़ा उन्होंने एक इनू भी 3 नाल गुणा करनी पैनी तो 3 1 3 यानी 3 आ गया। बी है हुण ए तो 6 का 6 है 3 दूनी 6 तो 2 नाल गुणा करनी पैनी है 2 दूनी 4 तो एवें भी कढ़ सकते यानी ए अनुपात बी अनुपात सी 6:4 आ गया। नहीं होर बहुत तरह के मैथड है वो तुसी जिवें मर्जी कर लो कि भाई ए अनुपात बी है जी राइट है या फिर इत्थे आप बी अनुपात सी लिख देंगे। हालांकि इत्थे ए कॉमन है तुसी इहनूं उल्ट करके लिख सकते हो राइट। सो जिवें मर्जी कर लो यार ये तो मैं बहुत सारे मैथड कराए हुए हैं। इहनूं तुसी सी अपॉन ए लिख सकते हो इहनूं तुसी ए अपॉन बी लिख सकते हो ठीक है। सो इत्थे ए आ जाऊगा इत्थे फिर की आ जाऊगा ए आ जाऊगा तो एवें कढ़ के भी आ जाऊगा। बहुत सारे मैथड है जिग जैग वाला मैथड भी है सारे मैथड मेरे तक करवाए हुए ठीक है। चलो खैर
सो बेसिकली अपना रेशो मंतव होना चाहिए कि रेशो निकल गई 6:4:3 राइट है। टोटल कितना 6 ते 4 10 ते 3 13, ये 13 बराबर की है जी 1,57,300 के बराबर है। आप कल्ले बी का कढ़ना, बी कितना 4 है, 4 बराबर कितना आ जाऊगा तो बटा 13 आ गया, 13 गुणा 4 आ गया राइट है। तो 13 एका 13, 13 दूना 26, 13 एका 13 यानी इन्ना आ गया। तो ये आ जाऊगा तो 120 48 इन्ना राइट 48,400 आ गया यानी आंसर पे तो बहुत सिंपल आसान राइट हो गया। इस तरीके नाल सॉल्व करने। द रेशो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ स्केयर जिहड़ा हैगा वो 2:1 है स्केयर का। हुण स्केयर का जेकर मैं साइड ए मान ला तो वह एरिया की होगा ए स्केयर होगा एंड पेरीमीटर की होगा 4a होगा। तो इन्होंने दोनों की रेशो आपको आ दे रखी है राइट है यानी 1 ए कट्टिया गया 2 जिहड़ा हैगा बेसिकली ये मल्टीप्लाई चलो ठीक है यानी इनू a/4 तो इनू 2/1 लिख सकते यानी जी साइड है वह कितनी आ गई तो 8 आ गई राइट है। साइड जी 8 आ गई अपना अच्छा डायगोनल पूछा तो फिर डायगोनल तो पता ही है आह स्केयर है स्केयर दी सारिया भुजावां 8 होणगियां तो डायगोनल की होगा 8√2 राइट। इन्ना तो पता होना चाहिए भी किमें आया 8√2। हुण मैं उत्थे ये चीज़ां नहीं समझा सकता राइट। ये 90 आ 8 8 तो 8 8 64 8 8 64 64 ठीक है। सो 8√2 आंसर आ ठीक है। सो ये पता होना चाहिए भाई इन्ना तो प्री पेपर तुसीं क्लीयर करके आए हो राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन कहता जी इफ द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द टू नंबरस सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द टू नंबरस कहता 290 है एंड द स्केयर रूट ऑफ वन ऑफ द नंबर मान लो आही है यदा स्केयर रूट जोड़ा कहता बराबर है जी रूट 11 की। ऑबवियस गल एक की वैल्यू पता लगी यानी एक्स की वैल्यू जी हैगी वो 11 की तो जेकर एक्स का स्केयर करांगे तो कितना आ जाऊगा 121 आ जाऊगा यानी आह 121 आ। तो मैं की कर दाँगा वाई स्केयर 121 उधर ले जाना यानी 290 माइनस 121 आ जाऊगा यानी वाई स्केयर की वैल्यू है जी वो कितनी आ गई भाई 169 राइट 169 आऊगा हाँ ठीक है। वाई की वैल्यू 169 आ गई वाई स्केयर की तो यह मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई वाई की वैल्यू 13 आ गई 13 3 169 पूछा किया फाइंड द क्यूब ऑफ द अनदर यानी 13 का अपन क्यूब पूछेगा यूनिट डिजिट 27 आऊगा तो यदा आंसर आ गया 2197 यूनिट डिजिट 7 आऊगा ठीक है 2197 आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सौखा क्वेश्चन है। द एवरेज प्राइस ऑफ 16 डिफरेंट बुक्स कहना 16 डिफरेंट बुक्स आ उन्होंने एवरेज प्राइस कहता 18 की कहता एवरेज प्राइस ऑफ 14 जे उन्होंने 14 की एवरेज देखिए तो वह हैगी 16.50 तो कहता बाकी जड़ियाँ 2 रिमेनिंग बचियां तो कहता उन्हों का तुसी की दसो प्राइस दसो जेकर कहता उन्होंने इफ द प्राइस ऑफ वन एक का 50% हो दूसरी का बहुत सिंपल है। तो पहले आप दोवां का सम कढ़ लेने दोवां का सम कढ़ लो। देखो जदों तुसी इहदा शॉर्टकट सोचोगे या शॉर्टकट बनाओगे उदों अगले ने गुणा गणा करके नाल दे नाल कढ़ के चले जाना। सो इन्हां दे विच इन्ना टाइम नहीं लगता क्योंकि शॉर्टकट दे पहला तो सोचण दे विच टाइम लाओगे फिर उन्होंने अपलाई करते हैगे शॉर्टकट पर इन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नाल दी नाल दिमाग दे विच या तां क्लिक हो जाए। चलो क्या तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर लो। पहला मैं 16 का जेकर एवरेज 18 तो टोटल कढ़ लेना तो 16 का जेकर 20 नाल करांगे तो कितना आ जाऊगा 320 आ जाऊगा 2 8 16 ये जोड़ा हैगा तुहाडा सॉरी 16 दूना 32 32 घटा दो राइट। मैं पहला 20 नाल गुणा करती क्योंकि ना मैं 20 माइनस 2 मान लिया पहला 16 को 20 ना कर दो फिर 16 दूना 32 32 घटा दो 20 घटाया राइट 20 घटा के 300 आ गया फिर 12 घटा दो 288 आ गया राइट यानी ये माइंड दे विच मैं तो बोलदा इस करके थोड़ा टाइम लगता ठीक है। सो इस तो बाद आ गया तुहाडा आह हुण 14 को पहले 15 नाल कर लो राइट 14 को 15 नाल कीता तो 15 चौके 60 15 1 15 यानी 210 राइट 210 बच गया। इस तो बाद 1.5 रह गया हुण 15 नाल तक करती 1.5 रह गया तो 14 को पहले 1 नाल करो तो 14 आ जाऊगा फिर अद्धा रह जाऊगा फिर 7 आ जाऊगा राइट यानी 14 ते 7 21 जोड़ दो तो 231 आ गया राइट। एवें ब्रेक करके तुसीं कर सकते हो यानी इन्हां दा जोड़ जिहड़ा 231 आ गया इन्हां दा जोड़ 288 आ गया यानी जिहड़ियां बाकी बचियां 2 का सम है वो 288 माइनस 231 होगा क्योंकि 16 च 14 2 रह गए राइट। तो 288 च 231 घटा दो तो कितना आ गया भाई ये तुहाडा आ गया 57 आ गया।
ਹੁਣ ਇਹ 57 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ x + y ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ y ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ x/2 ਹੋਊਗਾ। ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ x ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 100% ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 50% ਹੋਊਗਾ, ਐਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ x/2 ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ x + x/2 ਯਾਨੀ 3x/2 ਬਣ ਜੂਗਾ। 3 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ 19 ਆ ਜੂਗਾ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 38 ਆ ਜੂਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 38 ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 19 ਆ। ਤਾਂ 38 ਤੇ 19 ਆंसर आ गया। आ गया ਤੁਹਾਡਾ आंसर। बहुत सिंपल, बहुत आसान। समझ में आई बात। नेक्स्ट नहीं आए भी करने की लोड़ नहीं सी। जो टोटल 57 आ गया तो देख लो इन्होंने टोटल 57 किहड़ा बनता। आ भी 57 नहीं बन रहा, आ भी 57 नहीं बन रहा तो आ भी 57 नहीं बन रहा। 38 ते 19 सीधा 57 बन रहा। आंसर आ गया राइट। एवें तुसीं आंसर लगा सकते हो। राइट हो गया भाई। नैक्सट क्वेश्चन कहता द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब की है कि जिमें आप ट्रायंगल की गल करते तो वह भी एक पॉलीगॉन है। जो जिन्नियां भी जिवें फॉर एग्जाम्पल आप ये फार्मूले में रट्टा नहीं लाना होंदा। ये फार्मूला की होंदा हुण जिवें पता आपां नूं कि 3 जिवें आह मान लो 3 एंगल है जिहड़ी ट्रायंगल आ उहदा जिहड़ा एंगल दा इंटीरियर एंगल दा सम होगा वो 180 डिग्री हुंदा गा। फिर जे मान लो पेंटागन होवे राइट है इस तरीके दे नाल मान लो कि ये हेक्सागन बन गया राइट। जो भी बन गया कहने का मतलब यानी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ n-3 ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1440 ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਇਹ n-3 ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਆ। नंबर ऑफ साइड आप -3 क्यों करते हैं क्योंकि मिनीमम 3 तो होनी ही चाहिए। जो 2 लाइना होंगे तो वो ट्रायंगल बन नहीं सकती, वो यानी पॉलीगॉन बन नहीं सकता। तो मिनीमम 3 तो चाहिए ही चाहिए, इस करके आप 3 घटाने हैं राइट। जे मान लो मैं इस फार्मूले के मुताबिक कढ़ना हो तो की आऊगा तो देखो ध्यान के नाल। जे मान लो हम उही गल फिर आ जाती है कि जे मान लो आप n-3 होना इतने 3 करोगे तो इतने तो 0 आ जाना राइट। बस इस चीज़ का ख्याल रखना गा कि इत्थे भाई एवें करके आऊगा राइट। यानी मिनीमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। बहुत सिंपल है। जे हम तुसीं करोगे 180 इत्थे आ गया 3 - 1 राइट। यानी 2 तो आपां नूं घटाउणीआं इस करके पैंदियां क्योंकि 2 दे नाल ट्रायंगल बनदी ही नहीं राइट। यानी इत्थे की आ जाऊगा तुहाडा भाई ये जे 2 करोगे तो 3 - 2 180 तो इन्हां दे जोड़ 180 आ गया। जे मान लो आपां ऐ करके लै लईए कि मान लो एवें करके 1 2 3 4 5 पेंटागन है। हुण पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होगा तो तुसीं की कहोगे जी 180। पेंटागन का मतलब नंबर ऑफ साइड 5 हो गया राइट। तो माइनस कर दो 2 यानी 180 गुणा 3 कितना आ गया 540 आ गया। यानी पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल 540 है। तो कई बार नंबर ऑफ साइड भी पूछ लिया जाता है, कई बार कुछ भी यानी कि कुछ भी पूछा जा सकता है, सम ऑफ एंगल भी पूछा जा सकता है। हुण आपां नूं सम ऑफ एंगल दिता होया कि कहंदा सारे इंटीरियर का जिहड़ा जोड़ है वो 1440 है। तो नंबर ऑफ साइड्स कढ़ना तो बहुत सिंपल है। तो 0 नाल तुहाडा 0 कट्टिया गया ठीक है। तो सीधा कट लो भाई, या तो सीधा कट लो, जो तो 18 के पहाड़ा आउंदा नहीं चलो तुहानूं ऐ लगदा भी नहीं तो फिर भाई सीधा नहीं कट लो, चलो मैं तो कट ही देना ठीक है। सो बेसिकली की है यह तुहाडा आंसर आ गया जी 10 राइट है। सो 10 आंसर आ गया। नहीं फिर तुसीं 2 के पहाड़ से कट लो या 9 के पहाड़ से कट लो, जो मर्जी ठीक है। सो ये तुसीं अपने तौर तरीके नाल कढ़ सकते। बहुत सिंपल है। बस ये याद रखना है कि इत्थे n-3 लाउंदे कई n-2 लाउंदे राइट। सो 2 इस करके क्योंकि दोवां दे नाल तां कुछ बन ही नहीं सकता। सो 2 तो पक्का ही घटा दो राइट। 3 साइडां मिनीमम होणगियां 3 - 2 180 हो गया। 4 - 2 होगा तो उस तो गां राइट है। फिर 5 - 2 तो जिन्ने भी नंबर ऑफ साइड्स होणगे उहदे नाल एंगल का फर्क पै जाना। कहता ये बाईसाइकिल कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर की दूरी बाईसाइकिल तय कर दी है। तो कहता 5000 राउंड ले जाती है। यानी 1 राउंड हो गया, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर 4 राउंड, फिर 5 राउंड, फिर 6 राउंड। यानी इस तरीके ये 5000 राउंड लेंदी है किसी दूरी को तय करने ते राइट। हुण 5000 राउंड का मतलब की है कि जो 1 राउंड पूरा किया तो वह मतलब की है 2πr। तो जो 5000 करूगी तो फिर उन्होंने 5000 नाल गुणा कर दो। यानी कुल दूरी इन्नी है। एक दूरी की हुई 2πr एक सर्कल, कुल रेवोल्यूशन 5000 है तो मतलब 2πr × 5000 हो गया। तो कुल दूरी कि बराबर है जी 11 किलोमीटर के बराबर है। 11 किलोमीटर के बराबर है। बहुत सिंपल हो गया राइट। आपको सेंटीमीटर के आंसर दिता होया तो मैं किलोमीटर जो है वो मीटर के उस तो बाद सेंटीमीटर के कन्वर्ट कर लेना।
बहुत सिंपल है राइट, यानी 2 पाई आर, पाई नूं भी कन्वर्ट कर लो 22/7 दे विच, तो 2/22/7 गुणा आर गुणा 5000 राइट है, बराबर कि 11 किलोमीटर, यानी इत्थे कर दो 1000 फिर ला दो 2 नाल होर 11000 मीटर गुणा 100, ये बन गया तुहाडा राइट। हुण कट कटा लो भाई, तो 22 5 110, तो ये आ गया 50,000 राइट है, फिर 5000 है, ये सारा कट्टा जो 10 रह गया राइट है, तो 2 5 10 राइट है, यानी आर जिहड़ा आ गया तुहाडा वो कितना आ गया 7 5 35 आ गया। आर अपन नूं पुछया की है डायमीटर पुछया, तो डायमीटर पूछा, तो डायमीटर 70 आ गया भाई, तो 70 इज द राइट आंसर राइट। रेडियस दा डबल होंदा है डायमीटर, आ डायमीटर हो गया तुहाडा राइट, जेकर सर्कल है तो आह रेडियस है, तो आ डायमीटर हो गया राइट है, डबल 70 आंसर आ गया, बहुत सौखा सी। अगला अगला देखो, कहता राहुल ट्रैवल X to Y, X to Y जेकर वो जाता कहता 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, एंड Y to Z वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, आह X to Y गया तो आह Y to Z गया, ओके हो गया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ राहुल, एवरेज स्पीड कड्डो जेकर कहता ਉਹਦੀ पहली डिस्टेंस है जी वो हाफ है दूसरी का, X to Y है वो हाफ टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम Y to Z, बहुत सिंपल है। तो पहला मैं कुल दूरी ही मान लेना, कुल दूरी मान लो आप 70 मान ली, कुल दूरी जेकर 70 मान ली तो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल गया तो वह 2 घंटे के पहुँच गया, तो जेकर वह 70 हुण आप ही ध्यान दे नाल देखो, तो पहली दूरी उन्हें कह रखा, पहली दूरी कहता अद्धी है, पहली दूरी अद्धी है यानी इनू 70 है राइट है, तो 2 घंटे लग गए, तो जेकर वह दूसरी दूरी जाऊगा इस स्पीड के नाल, स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, तो आह दूरी डबल है, आपको कह रखा कि X to Y हाफ है दूसरी तो, यानी 140 होगा, मन दे विच सोचो, तो 140 है तो उन्होंने कितना टाइम लग गया भाई, फिर उन्होंने 2 घंटे लग गए राइट है, 2 घंटे लग गए। यदा मतलब की है कि उन्हें पूछा कि अपन राहुल ट्रैवल्स फ्रॉम X to Y एट 35 तो Y to Z एट द, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड अपन पूछा राइट, एवरेज स्पीड पूछा कि भाई इफ द डिस्टेंस फ्रॉम X to, ठीक हो गया, तो एवरेज स्पीड हम टोटल दूरी कितनी होगी, बहुत सिंपल है, टोटल दूरी होगी 70 तो जाते हुए हाफ है, आउंदे जानी कि X to Y जी 70 है, Y to Z 140 है, यानी डबल है 140 हो गया, यानी टोटल दूरी जी होगी वो 210 होगी, 210 दूरी होगी। टोटल टाइम कितना लग गया, इत्थे भी टाइम है 2 घंटे, इत्थे भी टाइम 2 घंटे बटा 4 राइट है, सीधा आंसर आ गया। तो फिर कितना आ गया भाई ये देखो, तो यह आ जाऊगा 105/2 यानी 52/52.5 52.5 आंसर आ गया राइट है, बहुत सिंपल है। मैंने पता बहुत लंबे लंबे मैथड नाल जवाब करते हैं, पर टाइम प्रैशर फिर उन्ना ही बढ़ा देता है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। ये तो डायरैक्ट ही कर लो, 35 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। सो मैं टोटल दूरी 70 मान ली तो 35 2 घंटे लग गए, पर वो कहता भी आह दूरी है जी इसका हाफ है, तो यह मतलब 140 होगा, तो 70 के जो 140 चलिया तो 2 घंटे फिर लग गए, तो टोटल टाइम उन्होंने 2 घंटे लग गए। आप एवरेज स्पीड कढ़नी है ना, तो एवरेज स्पीड है जी कि बराबर होगी, एवरेज स्पीड बराबर होगी थोड़ी डिस्टेंस अपॉन टाइम राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम दे। डिस्टेंस टोटल कितना गा 70 + 140 210, टाइम कितना टोटल लग गया 2 2 4, तो 210/4 105/2 52.5 राइट हो गया भाई, बहुत सिंपल सी। चलिए हाँ, कहता ड्यूरिंग द लॉकडाउन ए स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 2 किलोग्राम ऑफ राइस टू ईच पीपल एट कॉस्ट प्राइस राइट है, यानी कहता स्टेट गवर्नमेंट है जो 2 किलोग्राम हर एक बंदे को दे रही सी एट द कॉस्ट प्राइस राइट हो गया। बट यूजेज फॉल्स वेट, यानी 1800 ग्राम यूज कर रहे सी इंस्टेड ऑफ 2 किलोग्राम, इंस्टेड ऑफ 2 किलोग्राम, यानी हर एक को कहते तेन 2 किलोग्राम दिता, पर उत्थे वो 0.2 किलोग्राम का अपना फायदा चक रही सी। 1.8 कह सकते हैं मैं किलोग्राम, 1.8 किलोग्राम, तो 1.8 तो यानी 2 किलोग्राम 0.2 घट दे रहे हैं, यानी 0.2 किलोग्राम का वो फायदा चक रहे हैं। सो फाइंड द गवर्नमेंट प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट उन्होंने है 0.2 किलोग्राम गुणा 100, फायदा कास्ट तो लै रहे हैं 1800 के नाल कंपैरिजन करेंगे, यानी 1.8, तो 2 9 18, तो यह आ गया 11 सही 1/9 राइट है। सो आंसर आ गया 11 सही 1/9।
समझ में बात आ गई या नहीं? द सिंपल इंटरस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 9/4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ। यानी सिंपल इंटरस्ट ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 9:4 ਹੈ। यानी सिंपल इंटरस्ट ਜੇਕਰ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 4 ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਰੇਟ % ਦੇ ਨਾਲ। यानी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ PRT ਹੁੰਦਾ ਗਾ, P × RT/100 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ SI ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ T ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ R ਇੱਥੇ ਵੀ R ਲਿਖ ਸਕਦਾ, R² ਹੋ ਗਿਆ ਬਟਾ 100 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ 9 ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ 4 ਹੋ ਗਿਆ 25, ਤਾਂ R² ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 9 × 25 ਆ ਗਿਆ। यानी R ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ रूट करदा ਤਾਂ R बराबर आ जाऊगा 3 × 5 यानी 15% ਦੇ बराबर आ गया, 15% आंसर आ गया। सो बस गल ये है कि देखो मैं तो यह कढ़ी जाना, हो सकता थोनों ये बहुत फायदा हो रहा, हो सकता कईयों को लगता हो कि यार भी फायदा नहीं हो रहा, पर मेरा एक मनना कि जेकर कंप्लीट मैथ करोगे स्टैप वाइज, जे तो यहो जी वीडियोज़ तो कंप्लीट करना फिर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ जो कंप्लीट करना तो तुम्हें छोटे स्टैप तो लैके वड्डे स्टैप तक जाना पऊगा। वो वास्ते डैप्थ नॉलेज चाहिए है, वो वास्ते डिटेल चाहिए है, वो डिटेल वास्ते तुम्हें कोर्स के जाना पऊगा जिहड़ा कि एप्लीकेशन से पिया। एप्लीकेशन कर लो इंस्टॉल तो तुम्हें सारी डिटेल उत्थे मिल जाएगी। हुण जिवें आह क्वेश्चन है, हुण बहुत वड्डा क्वेश्चन तुसीं सॉल्व कर सकते हो, पर मैं इहनूं ऑप्शन तो सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। देखो ध्यान दे नाल, कहंदा जी A/B 1/2 3/8, ठीक है। B/C मैं देख लिया, नाल मैंने पता लग गया कि इन्होंने A/B/C/D पूछा है, तो मैं ऑप्शन पर जाना गा। ऑप्शन मैं देखा तो 6/4 है, यानी 2 × 6 तो 2 × 4, आह 2 × 6 तो 2 × 8, आह 2 × 8 तो 2 × 6, राइट। आ भी 4/3। तो पहला मैं A तो B ही देख लेना भी वो 3/2 3/4 4/3 4/3 चो की बन रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। हुण मैनूं पता कि आह 2 × 8 तो 4 उपर चला जाऊगा, यानी 4/3 बनता है। A/B है जिहड़ा, यानी आ भी आंसर नहीं हो सकता, आ भी आंसर नहीं हो सकता। इन्हां दोनों चो पॉसिबिलिटी हैगी है, यानी आ भी 4/3 बनता, आ भी 4/3 बनता, हो सकता है इन्हां दे विचों कोई आंसर हो। दो ऑप्शन तो डायरैक्ट कट्टे गए। उस तो बाद मैं की करदा, जां तां B ते C देख लेना, जां C ते D देख लेना, जिहड़ा मर्जी देख लो। चलो मैं C ते D देखदा, 3 5 ये 5/8 बनता, यानी C ते D है जिहड़ा 5/8 होना चाहिए। हुण 5/8 आ पिया तो आह कितना बनता है, ये 10/9 ही बनता, कट्टिया नहीं जाता, यानी आ 5/8 नहीं बनता, यानी आ भी कट्टिया गया, यानी आंसर की बन गया D 4/3/5/8 आंसर आ गया, राइट। जे तुसीं C/D नहीं देखना सी तो तुसीं B/C भी देख सकते हो। TM 9 तो 3/5 बन गया, यानी ये देखो आह कि 2 × 6 तो 2 × 5, यानी ये बनता 3/5, आ भी 3/5, यानी तुहानूं फिर भी अल्टीमेटली C ते D देखना पैना सी, क्योंकि इत्थे दोने ही आ गए। तो जिहड़ा मर्जी कर देंदे तो आंसर तो तुहाडा फास्ट ही होना सी, राइट। सो एक कुदरती आपां C ते D देख लिया, कुदरती नाल दी नाल ही हो गया, राइट। सो इन्ना हुण विदाउट सॉल्व, यानी उन्होंने सॉल्व नहीं तुसीं की करदे, पहलां जी A/B लिखो, A/B जी 4/3 है, फिर तुसीं B/C लिखो, B/C 3/5 है, फिर तुसीं C/D लिखो 5/8 है, फिर इहनूं ओह मैथड जो यूज़ करिए वो तो बड़ा लंबा मैथड है, राइट। कोई फायदा उसका नहीं है। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 13, राइट, यानी 13 × 1 13 × 2 13 × 3 एवं करके, राइट। तो 17 तक है, राइट, 17 तक, फर्स्ट 17, यानी 13 को जेकर मैं बाहर कढ़ ला कॉमन कढ़ के, तो 1 × 2 × 3 × एवं करके कितों तक है, 17 तक है, राइट। तो 17 की जेकर मैं एवरेज डायरैक्ट कढ़नी हो 1 तो लैके 17 तक की, तो की होगी, फस्ट तो लास्ट में जोड़ दो बटा 2 कर दो, 17 + 1/2 यानी कितना आ गया 18/2, यानी 9 आ गया, राइट। तो 13 कर दो 9 नाल गुणा, ये एवरेज आ गई, यानी 117 आ गया, ठीक है। सो कितना ज़्यादा सौखा क्वेश्चन है। हुण ये औखे उदों लगदे जदों अपने तो सॉल्व नहीं होंदे, जदों सॉल्व हो जाते तो सौखा तो है ही, राइट। इहो जिहे क्वेश्चन तुहाडे पेपर दे विच ही आउणगे, समझ लग गई। सो मेरे हिसाब नाल टाइम बहुत हो गया, क्वेश्चन हजे पे है वाहवा, ठीक है। ये मैं अगले सैशन दे विच करा दूंगा, ठीक है। सो बाकी एक चीज़ होर दा ध्यान रखना कि एप्लीकेशन है जिहड़ी वो तुसीं इंस्टॉल करनी है। जेकर मैं तुहानूं दिखावां कि भाई एप्लीकेशन दिखदी किवें आ, तो इस तरीके दे नाल, आ शक्ल तो मेरी नहीं हैगी, खैर ये तो मैं वैसे बनाई है कि तुसीं एवें देख सकते हो। आ रेस अकैडमी ऑफिशियल,
ओपन करो राइट, इंस्टॉल करके प्ले स्टोर ते। जेकर तुहाडे कोले आईफोन है तो तुहानूं उहदे वास्ते मैं दस दिना गा, आईफोन है तो तुसीं क्लास प्लस इंस्टॉल करनी है। क्लास प्लस इंस्टॉल करके एक ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो फिल कर दिओ, MHWIH। जे तुहाडे कोले की है क्लास प्लस है, सॉरी आईफोन है राइट, 7986906566। इत्थे तुसीं कॉल या मैसेज कर सकते हो, टाइम होया तो कॉल भी पिक हो जाती है, नहीं फिर मैसेज का रिप्लाई कॉल कर लो तो ज़्यादा वधिया, मैसेज बहुत सारे हो जाते राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलते रहेंगे। इस तरीके कंप्लीट मैथ करना तो एप्लीकेशन ज्वाइन करो। बाय बाय, टेक केयर।